वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन में बताया गया है कि किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, प्रकाश की किरणें आपतित होता है, तो वह उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है, टकराकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर लौट जाता है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ठीक थोड़ा सा डिफरेंस है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, प्रकाश का अपवर्तन में, प्रकाश की किरणें किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब इंसिडेंट होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी अपवर्तक सतह पर आपतित होता है, तो वो दूसरे मीडियम में निकल जाता है। वो दूसरे मीडियम में, उसी माध्यम में नहीं लौट के दूसरे माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, निकल जाता है। इसको कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका अपना जो रियल पाथ है, जो वास्तविक पथ है, उससे थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, वास्तविक पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने वास्तविक पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब कैसे एक पथ से दूसरे पथ पर, देखिए हम लोग जनरली यूज कर चुके हैं या देखे भी हैं, अनुभव के हैं अपने लाइफ में, कि जब किसी भरे हुए बाल्टी में हम लोग अंगुली को डालते हैं या कोई लकड़ी को डालते हैं या पेन को ही हम लोग डालते हैं, देखेंगे वो थोड़ा तिरछा महसूस होगा, वो थोड़ा तिरछा दिखने लगेगा। ये प्रकाश के अपवर्तन की ही घटना है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना अभी हम समझाएंगे। पहले देखिए, मान लीजिए कि दो सरफेस है, एक सरफेस इधर है, एक मीडियम ये और एक दूसरा मीडियम ये। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, मान लीजिए ये हवा है, एयर है, ये हवा है, ये एयर मीडियम है, हवा है, और एक माध्यम ये है जो वाटर है, एयर है, वाटर है। तो एयर मीडियम से वाटर मीडियम जब प्रकाश किरणें हवा से पानी में प्रवेश करता है, तो देखिए हवा जो है वह कौन सा माध्यम है, वह विरल माध्यम है, और पानी जो है हवा की अपेक्षा वो सघन माध्यम है। ये रेस्पेक्टिवली रेयर मीडियम एंड दैट इज डेंसर मीडियम। तो विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट, इस पर इंसिडेंट होता है, तो क्या होता है, इस पर एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे तो इसको इधर सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वह नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड कर जाता है, ठीक है। और ये अगर ये मीडियम डेंसर है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। जैसे मान लीजिए सघन माध्यम इधर हम लोग ले लेते हैं ग्लास, इधर हम लोग ग्लास ले लेते हैं, कांच, ग्लास, ये ग्लास मीडियम है और ये वाटर है, एयर है, कुछ भी है। तो ग्लास डेंसर मीडियम है रेस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास जो है, कांच, पानी की अपेक्षा ज्यादा सघन माध्यम है। तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं, देखिए ये इंसिडेंट रे है, ठीक, इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। इसको ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वह अविलंब से नॉर्मल से थोड़ा झुक जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, वो अपने वास्तविक पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अविलंब की ओर मुड़ती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अविलंब से ये दूर हटती है। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए अपवर्तन के भी नियम है, जैसे हम लोग परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, देखिए आपतित किरण ये इंसिडेंट रे है, पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं इंसिडेंट रे, और अपवर्तित किरण ये रिफ्रैक्टेड रे। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये नॉर्मल, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला। और दूसरा होता है आपतन कोण की ज्या, मतलब फिर से बात सुनिए, आपतित किरण फर्स्ट लॉ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा आपतन कोण की ज्या, दिस एंगल आई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दूसरा लॉ क्या है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, मीन्स साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। साइन आई मीन्स एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड। तो साइन आई और साइन आर के रेशियो क्या होता है, नॉट चेंजेबल, यह चेंज नहीं होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ चुके हैं, वैसे ही रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस हम लोग सीखेंगे। तो कर्व सरफेस से ये तो हम लोग समझ चुके हैं, बढ़िया ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस से कैसे, जैसे हम लोग गोला पढ़े थे रिफ्लेक्शन में, वैसे कर्व सरफेस में रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस में कैसे होता है, देखिए ये हम लोग एक सॉलिड स्फीयर है, रिफ्लेक्शन में हम लोग होलो स्फीयर लिख लेते, खोखला गोला, और ये ठोस गोला है, मान लीजिए ग्लास का है, और एक स्फीयर ये है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका बीच का जो हिस्सा है, इसका मिडिल का पार्ट को ये देखिए, एक मिडिल का पार्ट है, ये मिडिल का पार्ट हुआ इसका, ये एक लेंस है, ये क्या है, एक लेंस है, इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और देखिए अगर दो सॉलिड स्फीयर किसी सॉलिड से हम लोग काट के निकाल लेते हैं, तो बीच का पार्ट ये है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, ये दो गोला है, दो गोला एक पूरा ठोस से काट के निकाल लिए, तो ये बीच का हिस्सा मिलेगा ना, ये लेंस है, एक लेंस ये और एक लेंस ये, ठीक है, ये कहलाता है कॉनकेव लेंस। क्या कहलाता है, कॉनकेव लेंस। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। तो सबसे पहले देखिए लेंस है क्या चीज, लेंस क्या है वो समझिए पहले। पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो, वन सरफेस कार्व्ड होना चाहिए, ठीक है। पारदर्शी मीडियम से जो है घिरा हुआ, ये देखिए पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो, ठीक, मतलब कार्व्ड होना चाहिए। ऐसे तो इसमें दोनों सरफेस कार्व्ड है, दोनों सरफेस इसका कर्व्ड है, इसमें भी और इसमें भी दोनों सरफेस कर्व्ड है। लेकिन लेंस का टाइप ऑफ लेंस में बहुत तरह का होता है, हाँ, एक साइड में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक साइड प्लेन और एक साइड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, एक साइड प्लेन दूसरे साइड कॉनकेव,
ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे टाइप का। लेकिन मेनली लेंस जो है वो 2 टाइप्स ऑफ लेंस, क्लास 10 के लेवल में हम लोग ये पढ़ रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, ठीक है। तो पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो, एक सतह प्लेन भी हो सकता है और दोनों सतह भी वक्रित हो, कर्व हो सकता है, तो कम से कम एक सतह वक्रित हो, उसे हम लोग कहते हैं लेंस। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। और अब देखिए ये जो दोनों सॉलिड स्फीयर है, जो दोनों गोला है, दोनों का अपना केंद्र होगा, ठीक है। इसे लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेंस, इस लेंस भी 2 गोला से मिलकर काट के बनाया गया है, एक इधर एक इधर। तो लेंस जिन गोलों से बना है उन गोलों के केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। लेंस जिन गोलों से बना होता है उन गोलों के केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यह लेंस में प्रायः 2 वक्रता केंद्र होता है, एक C1 C2 या इसे हम लोग 2F1 2F2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, ठीक है। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस के वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। लेंस में प्रायः 2 वक्रता त्रिज्याएं होती है, इसे R1 R2 से डिनोट किया जाता है। लेंस में प्रायः 2 वक्रता त्रिज्या होते हैं, R1 और R2 कहा जाता है। देखिए हम लोग कॉन्केव लेंस में भी ऐसा ही देख सकते हैं, इसमें भी 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसमें भी, C1 C2 और 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अब देखिए फोकस, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहता है कि लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से होकर क्रॉस करने वाला लाइन जो होता है वह इमेजिनरी लाइन, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित का सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है, ये इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पर, वह देखिए लेंस का फोकस कहलाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में देखिए ये जो प्रकाश किरणें मुड़ जाती है एक बिंदु पर, और इसमें प्रकाश की किरणें, कॉन्केव लेंस में प्रकाश की किरणें ये डाइवर्ज हो जाता है, फैल जाता है। तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ पीछे की ओर हम लोग कर देते हैं, जहाँ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं वही उसका फोकस होता है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है अथवा कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस गोलीय लेंस का फोकस कहा जाता है। देखिए इसे कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल f से हम लोग जनरली डिनोट करते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने इस लाइट चैप्टर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सीख चुके हैं बढ़िया से। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रकाश, ये गोलीय जब वस्तु को कहीं रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम लोग अगला पार्ट में फिर हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग खत्म हो जाएगा और न्यूमेरिकल चैप्टर भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और यदि आपको
फिर से वीडियो देखना है, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको लगातार ये वीडियो मिलते रहे, आप चाहते हैं कि लगातार हमको नोटिफिकेशन आता रहे, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है।